जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए हम लोग कक्षा 10 का गणित जो बहुपद है उसमें प्रश्नावली 2.2 है। उसमें जो तुम्हारा शून्यक और शून्यक तथा जो शून्यकों के और गुणांकों के बीच तुम्हारा जो संबंध की जांच होती है उसे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग शून्य की जांच करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। आइए हम लोग पहले देखेंगे शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए देखो यहाँ पर तुम्हारा है s² - 2x - 8 है। कितना है? इतना है तुम्हारा जो है इस रूप में तुम्हारा है। किस रूप में? a² + bx + c इस रूप में है तुम्हारा। इस रूप में a² + bx इतना है। अब तुम्हारा जो s² का गुणांक है उसका गुणांक कितना है? 1 है। और जो तुम्हारा c का मान है 8 है। कितना है? -8 है। तो तुम्हारा 1 का गुणा 1 × 8 तुम्हारा 8 ही होगा। तब ऐसे दो शून्य लो, ऐसे दो अंक लो कि गुणा करने पर तुम्हारा 8 आ जाना चाहिए, यानी कि -8 आना चाहिए, और तुम्हारा जोड़ने पर -2 आ जाना चाहिए। अब जैसे कि तुम्हारा जो 8 है क्या है? अब देखो इसका तुम्हारा फैक्टर करो। क्या? 2 × 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इतना आया। अब देख लो ऐसे इसमें तुम्हें ढूंढना है, इसमें दो अंक ढूंढना है। अब देखो 2 दूना 4, अब तुम्हारा 2 बचा। 2 दूना 4 × 2, क्या 4 2 हो सकता है? हाँ तो हो सकता है। जो तुम्हारा है 4 × 2 यानी कि तुम्हारा -4 और × 2 कितना होगा? तुम्हारा -8 होगा। गुणा करने पर -8 आ जा रहा है, देखो आ जा रहा है कि नहीं। और जोड़ने पर तुम्हारा -4 + 2 = -2। देखो यहाँ पर -2 भी मिल जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा 2 अंक यही है। अब देखो, अब लिखो s² - 4x + 2x - 8 कितना हुआ? अब देखो 4x में से 2x घटाओ तो -2 आएगा। आएगा नहीं, फिर उसके बाद तुम्हारा -8 है। आए इसमें तुम एक कोष्टक में इसको कर दो, एक कोष्टक में इसको कर दो। यहाँ पर तुम बराबर लगा लो। एक कोष्टक में s² - 4x को कर लो, एक कोष्टक में 2x - 8 इतना कर लो। अब देखो इसमें तुम्हारा s² - 4x में से कुछ कॉमन है कि नहीं? है ना। देखो इसमें s है, इसमें bx है ना। अब s कॉमन करो तुम, यहाँ पर तुम x कॉमन करो, तुम्हारा हो जाएगा x कॉमन हुआ। अब देखो तुम्हारा 2 है, s² तब एक x भाग जाएगा तो एक x बचेगा। x माइनस यहाँ पर 4 है तो एक से कट जाएगा, -4 बचेगा। अब इतना हो गया। अब इसमें अब इसमें देखो कॉमन क्या है? इसमें तो x कॉमन नहीं, इसमें तो तुम्हारा इसमें 2 है, इसमें भी 2 मिल जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पर +2 कॉमन होगा। अब देखो इसमें 2 एक कम मतलब 2 तो कट जाएगा, फिर तुम्हारा x बचेगा। क्या बचेगा? x -2 × 8 कितना? 2 × 8 हो गया। अब तुम्हारा देखो यहाँ पर कर लो। देखो तुम्हारा मैथमेटिक्स में यहाँ पर तुम्हारा जो शून्य की जांच करने में x - 4 यहाँ पर सेम आना चाहिए, या तो x + 3 मतलब जब तुम्हारा जो सवाल रहेगा उसी के हिसाब से रहेगा। आप देखो यहाँ पर x - 4 है, x - 4 है, यहाँ पर आना चाहिए। अगर यहाँ पर x + 5 आ जाए होता तो तुम्हारा मतलब कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर सेम आना चाहिए तभी तुम्हारा सही रहेगा। अब देखो x - 1 में कर लो, x - 4 को 1 में कर लो, और x + 2 को 1 में कर लो। इतना हो गया। अब देखो दो शून्य मिल जाएंगे हमको। पहले कर लो यहाँ पर x - 4 = 0, x = -4 इधर आ गया तो +4, हम लोग को एक शून्य ए मिल गया कि नहीं? तुम्हारा अब देखो x + 2 = 0, x = -4, एक शून्य ए मिल गया। अब देखो एक शून्य ए मिल गया। शून्यकों का नाम होता है क्या? अल्फा और बीटा। क्या नाम होता है तुम्हारा? जो शब्द है एनसीईआरटी की किताब अल्फा बीटा माना है। अब देखो इसको तुम अल्फा मान लो, अल्फा = 4, और जो तुम्हारा x = -4 है उसको मान लो तुम बीटा। क्या? बीटा = -4। इतना हो गया। अब देखो इसमें तुम्हारा शून्य जो पहले तुम्हारा पूछेगा एग्जाम में, शून्य की ज्ञात कीजिए और सतह और जो शून्य का आया है इसके बीच
संबंध सत्यता की जांच। यहाँ पर तुम्हारा 4 नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा 2 है, यहाँ पर तुम्हारा 2 है। इसमें जांच करना है तुम्हारा, तो शून्य की ज्ञात हो गया, इसमें तो हो गया। अब उसमें जो आगे कहता है कि संबंध और सत्यता की जांच कीजिए, उसको भी करना है। ऐसे नहीं कि बोर्ड परीक्षा पूछेगा उसको छोड़ देना, उसको मत छोड़ना, नहीं तुम्हारा नंबर कट जाएगा। अब देखो उसमें संबंध सत्यता की जांच के लिए तुम्हारा फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसको दिमाग में बैठा लेना, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लेना, तभी शून्य को संतुलता की जांच कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अब देखो अल्फा का मान कितना है 4 है ना, अल्फा का मान 4 रखो, प्लस बीटा का मान कितना है -2। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा यहाँ पर मैं बताया हूँ एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो तुम्हारा ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसी को तुम तुलना करो, इसी सर्कल से तुलना करो। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ए के स्थान पर कितना है, यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर तुम्हारा भी ए का मतलब 1 यहाँ पर है ना। देखो बी का कितना है, यहाँ पर बी कितना है, बी का तुलना करो, यहाँ पर 2 है ना, बी का तुलना करो 2 -2 है, तो माइनस पहले लिख लो, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख लो, फिर कोष्टक में बी के तो जब तुलना करोगे बी से तो -2 आया है, क्या आया है -2, तो -2 लगा लो, फिर बटे जब तुम्हारा ए है तब ए का जब इससे तुलना होगा तो तुम्हारा यहाँ पर गुणांक कितना है 1 है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए आप लोग यहाँ पर 1 लिख लो, यहाँ पर अभी 1 लिख लो। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा 4 -2 प्लस माइनस माइनस होता है, तुम्हारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो तुम्हारा +2 आ जाएगा। तब 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा 2 बराबर 2। LHS बराबर RHS तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा 1 है। अब तुम्हारा दूसरा जो फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, दूसरा वाला ए होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये तुम्हारा पहला था। अब तुम्हारा दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये जो अल्फा का गुणनफल बराबर सी बटे ए इतना होता है। अब देखो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 4, यहाँ पर तुलना करो, अल्फा का मान 4 करो गुणे बीटा का मान कितना है -2, कितना है -2। अब -2 हो गया, अब देखो यहाँ पर तुलना करो, सी के स्थान पर कितना है, तुलना करो -8, कितना है -8, फिर ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान कितना है 1 है, कितना है 1 है, यहाँ पर 1 लिख लो। अब देखो 4 गुना 8 तो माइनस भी है तो -8, अब देखो -8 यहाँ पर भी -8, तो बराबर तुम्हारा है कि नहीं, देखो -8 यहाँ पर भी आया, -8 यहाँ पर भी आया, इसलिए तुम्हारा LHS बराबर RHS, क्या है LHS बराबर RHS, ये तुम्हारा संबंध सत्यता की जांच हो गई। क्या हो गई, संबंध सत्यता की जांच हो गई। देखो यहाँ पे लिख लेना संबंध सत्यता की जांच, संबंध सत्यता की जांच क्या हो गई। अब देखो संबंध तुम्हारा जो 2 नंबर का पूछे 3 नंबर का पूछेगा, 1 नंबर 2 नंबर इस पे रहेगा, 1 नंबर इस पे रहेगा, ये तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे अब शून्य आप लोग को समझ आ गया, एक बार और समझ लो, जैसे कि यहाँ पर शून्य दो ऐसे शून्य लो, यानी कि 2 ऐसा अंक लो कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। अब 2 शून्य 4 और 2 है। अब देखो दोनों को एक क्वेश्चन में कर लो, दोनों को एक क्वेश्चन में कर लो, फिर इसमें कुछ कॉमन है, यस कॉमन है तो यस कॉमन बाहर कर लो, फिर x - 4 बचेगा, इसमें 2 कॉमन है तो x - 4 आ गया, तब x - 4 एक क्वेश्चन में, x + 2 एक क्वेश्चन में, फिर x - 4 बराबर, जब माइनस यहाँ पर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो तुम्हारा x + 2 बराबर, तब x बराबर -2 आएगा। अब देखो शून्य संबंध सत्यता की जांच के लिए तुम्हारा अल्फा मान लो इसको और बीटा इसको मान लो, मान लियो, फिर अल्फा मान बराबर 4 और बीटा बराबर -2 आ गया, संबंध सत्यता की जांच कर लो। फिर इसके बाद तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a हो गया। अब देखो 4 मान रखो, फिर उसके बाद तुम्हारा 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS है। जब तुम्हारा बराबर है संबंध सत्यता की जांच हो गई,
जिसका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 और तुम्हारा जो सी का मान यानी सी का यहाँ पर तुलना करोगे -8 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 नहीं निकल जाएगा, -8 बटा बराबर -8, एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। यही तुम्हारा शून्यक और समबद्ध तक की जांच के लिए है, इसीलिए आप लोग इसको बता लीजिए और मैं आगे और सवाल लेकर आऊंगा। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का दूसरा सवाल है। पहले सवाल तो हो गया, दूसरा सवाल आइए जैसे कि हम पहले सवाल बता दिए, आप लोग को समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर तुम्हारा गुणा करो 4 एकदम 4, तो शून्य की घात करो 4 का है तुम्हारा 2 गुना 2 गुणे 2 बराबर 4 आएगा कि नहीं। गुणा करने पर तुम्हारा 4 आएगा, फिर अगर तुम्हारा जोड़ने पर -2 गुणे -2 नहीं -2 माइनस बराबर -4 गुणा करने पर 2, इसका मतलब तुम्हारा जो शून्यक है 2 और 2 है, क्या है 2। अब लिखो 4s² बराबर 4s² -2s बराबर नहीं +1 इतना आया। देखो -2 -4 और गुणा करने पर 4 आना चाहिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आएगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं, और एक कोष्टक में लिख लो 4² -2x। अब देखो एक कोष्टक में तुम्हारा 2x + 1 एक कोष्टक में हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो तुम्हारा इसमें कुछ कॉमन है, 2s कॉमन है कि नहीं। देखो इसमें 2x कॉमन है, 2s कॉमन है तब कटेगा 2 दूना 4 और 1s कटेगा, इसका मतलब तुम्हारा आएगा 2s। अब देखो -1 कितना बचेगा। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, माइनस कॉमन करो, इसमें माइनस कॉमन करो। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा 2s प्लस हो जाएगा 2x -1 +1, यहाँ पर -1 रहेगा -1, यहाँ पर कॉमन होगा माइनस, तुम्हारा जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस 1 आएगा, इतना आया। अब एक कोष्टक में कर लो 2s -1 एक कोष्टक में 2s -1 एक कोष्टक में, यहाँ पर तुम्हारा -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है तुम्हारा, तो देखो यहाँ पर सेम है कि नहीं। या तो तुम लिख लो ऐसे, 2 मान आएगा इसका 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, इसका मान भी आएगा 2s बराबर 1 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, 1/2 दोनों का मान आया है। फिर उसके बाद मैं बताया कि इसको अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, इसको अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2 यहाँ पर हो गया। अब आइए हम लोग संबंध सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, संबंध सत्यता की जांच करते हैं। अब देखो तुम्हारा जांच करने के लिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही तुम्हारा है जांच करने के लिए पहला। अब अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2 इतना हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारा जो b का, देखो b का गुणा कितना है -4, अब यहाँ पर -4 लिख लो, a का गुणा कितना है 4, कितना है 4। अब देखो यहाँ पर दोनों का एलसीएम 2 है, कितना है 2 और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 4/4, यहाँ पर 2 1 कट जाएगा 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर RHS तुम्हारा आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा का LHS बराबर R आ गया। अब देखो तुम्हारा स्टेप दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस इंटू गुणे करो 1/2 और C का देखो C का मान कितना है 1/2, क्या है 1/, मतलब C का मान 1 है। अब देखो जो तुम्हारा है A का मान कितना, A का गुणा क्या है यहाँ पर 4 है, तब यहाँ पर 4 लिख लो। अब देखो गुणा करो, यहाँ पर गुणा करो ऊपर नीचे 1/4 बराबर 1/4, यानी कि तुम्हारा LHS बराबर RHS, क्या आ गया तुम्हारा यही संबंध सत्यता की जांच है। ऐसे तुम्हारा शून्यक तथा उसके संबंधों में जांच करने के लिए ऐसे कायदा है, इसलिए आप लोग को समझ आ गया होगा। ऐसे में और सवाल लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसे डालिए और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।